तो ठुलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामन आज विशेष आज मैं तिम थे बताने वाल छूँ स्वर्गीय श्री हयात सिंह मर्तोलिया जी जो जोहार घाटी के स्वर्गीय श्री हयात सिंह मर्तोलिया जी ने कई शिक्षा संस्थाओं में दान दिया। उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत किया, संघर्ष किया और पाई पाई पैसा बटोरा और लोगों को बताया कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। तो आज मेरी मुलाकात उनके पौत्र श्री शिव मोहन जी से मुलाकात हुई। तो उनसे मैंने अनुरोध किया कि आज हम स्वर्गीय हयात सिंह मर्तोलिया जी के बारे में चर्चा करेंगे, तो जिस पर वे राजी हुए। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनके घर पर हूँ। तो थोड़ी देर में हम उनके पौत्र श्री शिव मोहन मर्तोलिया जी से बात करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां स्वर्गीय श्री हयात सिंह मर्तोलिया जी के लिए। तो ये रहे स्वर्गीय श्री हयात सिंह मर्तोलिया जी, जिनको जोहार घाटी में बनवारी जी के नाम से जानते हैं। स्वर्गीय श्री हयात सिंह मर्तोलिया जी ने कई शिक्षा संस्थाओं में दान दिया। आज हम उनके बारे में उन्हीं के पोते श्री शिव मोहन मर्तोलिया जी से बात करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हयात सिंह मर्तोलिया जी, जिनको बनवारी के नाम से जानते हैं, तो हयात सिंह मर्तोलिया जी की जो पहली शादी हुई वो हुई उन्हीं से, जो राउतना ध्यान बे लछुली राउतना ध्यान बे वनर को 19 निभे। तो वहाँ भी उनील के तिम दोहर बरियात करा। तो वहाँ भी हयात सिंह मर्तोलिया जीउल दोहर बरियात के, और जो दोहर बरियात कयूँ है वनर नाम है नौमी देवी जो पंचपालनक ध्यान बे। तो ये परिवार बारे में मैं तिम थे बताऊन हयात सिंह मर्तोलिया जी कदी चालान भे और कदी चेलिन भे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हयात सिंह मर्तोलिया जी के एक चौल और 4 चेलिन भे। चलो नाम भे गोकर्ण सिंह मर्तोलिया, जिन्थे गोकर्ण लाला के बेर जानी भे ज्वार मुनशहर में। गोकर्ण लाला जी दुकान भे पहली बक्सर में भे, वहाँ भी मुनशहर में भे। वनर बरियात हई भे प्रेमा जी दकार जो पांगतेना ध्यान भे, और वनर 2 चलन और 3 चेलिन भे। चलना नाम शिव मोहन और संजय भे, चेलना नाम भे सुमन नवीना उषा। अब मैं तिमथे यूँ बताऊन हयात सिंह मर्तोलिया जी जो 4 चेलिन भे वनर नाम है हीरा, बिंद्रा, जमंती और अनीता। तो अब चर्चा करते हैं शिव मोहन जी से। नमस्कार, आज मैं हयात सिंह मर्तोलिया जो बनवारी जी के नाम से पूरे जोहार मुनशहर में जो है प्रचलित हैं और जानते हैं सभी लोग, विजय सिंह मर्तोलिया जी के बेटे हुए हयात सिंह मर्तोलिया जी। और हयात सिंह की फिर 2 शादियाँ हुई, पुनी देवी और नौमी देवी। पुनी देवी रावत की ध्यानी हुई और नौमी देवी पंचपाल की ध्यानी हुई। हयात सिंह के पुत्र फिर हुए गोकर्ण सिंह मर्तोलिया जी, गोकर्ण लाला के नाम से जानते हैं, और उनकी बेटियां हुई हीरा पांगती, बिंद्रा पांगती, जमयंती पांगती, सबसे छोटी फिर अनीता पांगती। तो इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज मैं बैठा हूँ उनके पोते शिव मोहन के साथ मैं बैठा हूँ। तो शिव मोहन जी, एक तो ये बात है कि हमको बड़ा गर्व होता है जब आपके दादाजी ने वो सारे कार्य किए जो जग जाहिर है। तो पैसे तो कमाने के सभी लोग जो है लालची रहते हैं, क्योंकि जो मेहनती आदमी होता है उसी को जो है लगता है कि मुझे मेहनत का पैसा सदुपयोग में आना चाहिए। तो लेकिन बाहर के लोगों में उनका क्या लेता है कि कोई कहते हैं ये तो भाई बहुत कंजूस युद्ध बहुत है खर्च। लेकिन जो मैंने थोड़ी सी जीवनी उनके बारे में उनको जाने की कोशिश किया, उस जीवनी में मुझे यही लगा कि उन्होंने जो अपना धन जो है एकत्र किया, अपन निलय भेड़ दे। और लास्ट में जब उनकी बात मैंने सुनी कि उन्होंने जो है हल शिशु मंदिर में दिया 25,000 रुपये, मटकूट के शिशु मंदिर में भी 25,000
है ना, ऐसी डीडी हार्ट में भी दिया शायद। तो कई शिक्षण संस्थानों में उन्होंने पैसे दिए। और एक बहुत प्रचलित बात उनके बारे में सुनी कि उन्होंने अपना धन गाड़ रखा था, है ना, धरती पे दर यश गढ़ में। तो उनके नाती शिव मोहन जी आज मेरे साथ बैठे हैं। तो अपन बुबू बारे माँ के मनी बतौशा दें, ताकि वो नाम ही जो है हमारे यंग जनरेशन को पता चले कि भाई इस तरह से महान लोग हमारे परिवार के लोग रहे। तो उन्हीं से सुनते हैं, शिव मोहन जी से। अब ऐसी हुआ काम तो किया उनने, हाय 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 हाय। और घर के लिए भी किया ही, बहुत कुछ किया उनने। अच्छा, एक जो एक मुझे क्यों पता चला, पल्ली रनी में बला बड़ा है ना, तो बला में तमार घर में तो एक उदार की छे गाड़ बोली बर कुछ नवी वो गलती नहीं भाई, हो तमरा मकान को बगल में होय होय घर बगल में। तो इत्रोब भी मेहनल चैबल एक के रथ चमकने चमकने चीज एबल, है ना। तो वो शायद रहा, वो धन का घरा रहा शायद, वो कलश, है ना। उस धन का कलश जो है जब दिखा तो हयात सिंह को दिखा, तो शायद उन्होंने जो है वही धन का कलश कहीं गाड़ दिया हो, ऐसा मानना है। कहते हैं, पता नहीं अब बना नहीं है कहते हैं। हाँ, वो सुना मैंने ऐसा, क्योंकि उसका जो है जब उनकी मृत्यु हुई थी तो काला मुनि के बाबा ने जो है शायद आप लोगों से काफी संपर्क किया कि आपके दादाजी ने जो है धन गाड़ रहे, तो तिम औशा बाबा ने, हाँ चुफाल बाबा ने, काला मुनि के चुफाल बाबा हुआ करते थे उसमें। जब इनके दादाजी की मृत्यु हुई तो फिर उन्होंने इनको संदेश भेजा कि आप आओ और वहां जाए मंत्र उच्चारण करेंगे। तो जो धन का है, तो धन का हम लोग जो है जो अगर 4 हिस्सा करेंगे तो एक ही हिस्सा आपको मिलेगा, बाकी 3 हिस्सा जो है समाज सेवा में लगा देंगे या ब्राह्मणों को देंगे, कुछ ऐसा हुआ है। तो लेकिन आप लोग गए नहीं शायद, तो ऐसा क्यों? फिर उसके बाद मकान ही बेच दिया वहाँ बला का। अच्छा। उसी मकान के अंदर रह कहते हैं, पता नहीं भगवान जाने अब क्या है। अच्छा अच्छा, चलो ये कहीं भी सुनी हुई, क्योंकि धन अभी तक मिला नहीं है। तो लेकिन क्योंकि जब ये बात अगर चुफाल बाबा ने कहा है, कोई ना कोई तथ्य जरूर होगा। होगा, जरूर होगा। अच्छा 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 एक बार तो बहा भी ना, वो जो दारू गाड़ बोली ना, अच्छा 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 उसमें बहा भी थोड़ा बहुत। अच्छा 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 फिर वो बाद में जो है वो नीचे वो एक धामी है कोई, उनको मिला था शायद, थोड़ा बहुत उनको मिला। फिर वो वापस तो कर दिया उनने। फिर हमारे बूबू ने उनके लिए मकान बना दिया वहाँ। अच्छा अच्छा वापस लिया उनसे वो, फिर थोड़ा उनको मतलब मकान और अपना हर जगह दे दिया बला में। अच्छा, एक मैंने ये जब बात कर रहा था मैं लोगों से, तो एक यहाँ पर भी कोई एक मकान, एक कमरा है जिसमें कि वो सोने की बिस्किट्स कुछ ऐसा हमेशा तल लगवाने में, ऐसा नहीं था। अपनी जो है चाबी, तिजोरी की चाबी जो है बेटे को न देके अपनी उनकी बहू को ही देती थी। बला में दिया था। अच्छा, बला की बात बला में दिया था, बहुत पहले दिया था। तो वहाँ से जो है जो तिब्बती जो रुपये होते हैं छाप की गनी में द्यांग, तो द्यांग के जो है बहुत ही सिक्के वो लेके आते हैं, 1600 सिक्के थे उसमें। फिर पापा जी तो इधर उधर घूमते थे, एक एक के अपन आमदे भी निकल जाने में, है ना। अच्छा, यू जो दान के उनीर काका दान के उनीर ये क्या कहे यू थल थल कितने रुपए के? अब यू कहाँ पर 25,000 रुपए। पता नहीं। हाँ, तो हाँ उनका एक मुंशियारी शिशु मंदिर में भी उन्होंने दान किया, बागेश्वर में दान किया, डीडी हाट के में भी किया दान। हाँ, डीडी हाट में भी, डीडी हाट शिशु मंदिर में भी दान किया उन्होंने। अच्छा, मतलब जैसे काफी जमीन भी आपकी रही है ना, जैसे बागेश्वर में भी आपका जमीन है ना, थल में भी है, गोल में भी जमीन है ना, मुंशियारी बाजार में भी जमीन है, डीडी हाट में तो हुआ ही हुआ, बला में तो हुआ ही हुआ, है ना, बला में तो बहुत जमीनें हुई। तो काफी कुछ जो है अपने जीवन काल में उन्होंने किया। और बागेश्वर में भी था जगह तो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और अंत समय में फिर युक्ले को मतलब बश तपस्या गन बश ना और बशर बश। अच्छा, अंतिम समय में मृत्यु उनका वहीं पर हुआ, बागेश्वर में जो है अंतिम समय मृत्यु हुआ। तो उन मृत्यु के समय उनके साथ उनकी छोटी वाली पत्नी दादी नोमी, है ना, वो साथ में थी। शायद वो कुछ बताना भी चाह रहे थे, शायद ऐसा सुना मैंने। हाँ, कुछ बताया भी उन्होंने, हाँ, कौन अच्छा, हाँ, उन्होंने ध्यान नहीं किया।
और फिर जो है उनके अंतिम संस्कार फिर बला में ही किया। ना वहाँ किया, क्रियाक्रम बना किया। अच्छा, बला में फिर जो है अंतिम संस्कार तो वहीं क्रियाक्रम बना किया। तो शिव मुझे तो मतलब कुल मिला के क्रक्स ये निकल के आया कि हमारे ही बीच में जो धन दौलत कमाने वाले एक बनवारी, अच्छा बनवारी नाम क्या रखे हुए उन्होंने? पता नहीं अब तो इसका हाँ ये देखो क्या है, बनवारी नाम क्या रखे हुए? मेरे को तो ये बनवारी, जानते होंगे वो हाँ तो पोरनौ दियो में बनवारी, तो पूरा एरिया में जैसे कहिए पोरनाम है ये बनवारी, तो वो फिर प्रचलित ही होती है ना। और ये भी हम लोग छोटे में सुनते थे कि डबल जो है बूरी में मुर्गी रखने में भवानी में, है ना, बहुत पैसे वाले जो है सिंह मर्तुला जी में। तो कुल मिला के समीक्षा यही निकल के आता है कि हमारे सोसाइटी में भी कर्मठता की कमी नहीं रही। लोगों ने जो है किस किस तरह से जो है अपने बचाव करके भी, हाँ एक और बात है, जब अपनी लड़की की उन्होंने शादी किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का बाजा गाजा नहीं होना चाहिए। 5 ही जने आ रहे हैं, केवल 5 है ना, औषा मेरे चेल थे है ना। तो ये एक सोच भी है कि देखो आज आप आकलन करो, ये तो अब दिखावे वाली बात हो गई। तो कि उन्होंने कहा कि भाई लड़की को जितना पैसा चाहिए, जो सामान चाहिए वो उन्होंने दिया, लेकिन आने वाले है ना, लेकिन ये बेकार की बातें हम लोग नहीं करेंगे ना। तो ये भी बहुत बड़ी एक जो है उन्होंने समाज में देने की बात किया, है ना। तो हर जगह से उन्होंने यही कहा कि भाई अपना उपयोग उतना ही करो जो जो है उपयोग में रहे, फालतू जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी जो है उन्होंने कहा। तो शिबू जी जो है आपसे बात करके थोड़ी सी जानकारी मिली, और थोड़ी सी जानकारी हमने जो है और जगह से भी लिया था, क्योंकि इस तरह के लोगों के बारे में अगर हम जो है उजागर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी पता नहीं चलेगा। तो आने वाली पीढ़ी को अभी भी जो है वो धना गौड़ नहीं मिल रहा है, तो कोशिश जरूर करना भला बल। तो हो सकता है कि कोई ना कोई जो है ऐसा कोई साइंटिफिक या जियोलॉजिकल वाले आए जो इस चीज को जो है आगे स्टडी करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक महान व्यक्ति के घर में आज हम लोग बैठे हुए हैं। तो हयात सिंह मर्तुला जी बनवारी जी को हमारा नमन। सोसाइटी में उन्होंने बहुत कुछ किया, उस योगदान को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। इसी तरह से आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य करें जो समाज आपको याद करे। तो की कलाती मजागर जय जवान। ये मेरे लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात रही कि उनके घर में स्वर्गीय हयात सिंह मर्तुला जी द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तन कांसे के और सिल्वर के देखने का मुझे मौका मिला। स्वर्गीय हयात सिंह मर्तुला की जीवनी अत्यधिक रोचक और रोमांचक रही। तो अभी आपने जो है संक्षिप्त में स्वर्गीय हयात सिंह मर्तुला जी बनवारी जी के बारे में सुना, लेकिन मूल बात यह है कि उनकी जीवनी वाकई जो है पढ़ने योग्य है। कहां से वो कहां पहुंचे, कितना परिश्रम उन्होंने किया। और वाकई मैं बताऊं आपको, धन का दुरुपयोग का पीड़ा अगर किसी को होते हुए देखा गया तो वो हयात सिंह मर्तुला जी। अपने धन को वो इस तरह से सदुपयोग करते थे कि दुरुपयोग का कहीं गुंजाइश ही ना हो, तभी उन्होंने इतना धन एकत्र कर पाए वो। और न जाने कहां कहां उन्होंने जो है अपने धन को दान दिया। जहां तक हम लोगों को मालूम है, सरस्वती शिशु मंदिर मुंशियारी, सरस्वती शिशु मंदिर थल, सरस्वती शिशु मंदिर बागेश्वर, डीडीहाट, मदकोट, यहां पर उन्होंने जो है दान किया। जो ईश्वर की कृपा रही उनमें, और जो धन का कलश मिलने की बात है वो सब बोलते हैं, लेकिन उस कलश का क्या हुआ। और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने धन को जो है जमीन के नीचे गाड़ रखा। कहां गाड़ा, उसका क्या हुआ। और जहां पर वो बैठते थे, कभी जंगल गए, कभी किधर गए, कभी रास्ते में, तो पहले पताल दे पैसों को बिछाते थे, उसके ऊपर पूरी, फिर बैठते थे, ऐसा हमने सुना। और उनको बनवारी क्यों कहा जाता है?
तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लेके हम चेचेवा चैनल में ज़रूर आएंगे। तो चेचेवा चैनल के साथ आप बने रहें। इसी तरह से कुछ न कुछ बातें जो हर मुनशारी की चेचेवा चैनल में करते रहेंगे। तो की कलाती मदागार चेचेवा धन्यवाद।